सोचिए ऐसे प्लांट के बारे में जिसमें रूट नहीं है, स्टीम नहीं है, लीफ भी नहीं है, फिर भी वो जिंदा है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। और इसी प्लांट को हम थैलोफाइटा कहते हैं। और आज हम नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 6 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ये लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें आपका थैलोफाइटा रिलेटेड सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले मेन कंटेक्स्ट को समझिए। अब कंटेक्स्ट क्या है देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है। अब लेक्चर नंबर 2 शुरू करने से पहले आपको इस चार्ट को, इस डायग्राम को ध्यान से समझना होगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यदि हम पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन चल रहा है। अब प्लांट्स मतलब क्या? किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स आ जाते हैं, सारे प्लांट्स। अब किंगडम प्लांटी को हम डिवाइड करते हैं क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स में। ओके, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स में। अब क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या? सीडलेस प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें सीड नहीं होते। फेनेरोगैम्स मतलब क्या? सीड वाले प्लांट जिसमें सीड्स होते हैं। क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इस तरीके से प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। फेनेरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इस तरीके से प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। अब ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इससे डरना नहीं। ये जस्ट नाम है, उस फाइल का नाम है। जैसे हम कंप्यूटर में फाइल सेव करते हैं उस तरीके से ये प्लांट्स के फाइल्स की तरह है। ओके, तो इससे डरना नहीं। और आज के इस वीडियो में हम इस थैलोफाइटा को एक्सप्लोर करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं कि ये थैलोफाइटा क्या है। ओके, और कैसे इस प्लांट्स को, पर्टिकुलर प्लांट्स को थैलोफाइटा में क्लासिफाई किया गया। ओके, तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुक में, आपके बुक में ऑलरेडी है लास्ट में, बट फिर भी आप नोटबुक में निकाल लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको कंटेक्स्ट समझ में आएगा। चलिए पॉइंट 1 से शुरू करते हैं कि ये थैलोफाइटा है क्या। चलो सीखते हैं। थैलोफाइटा मतलब क्या कि सबसे सिंपल ये प्लांट होते हैं। सेकंड, ये प्लांट किंगडम का लोवेस्ट ग्रुप है। थर्ड, इनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है। तो थैलोफाइटा ये कैसे प्लांट है? बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट है। ओके, जो प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं, तो याद कैसे करें? थैलोफाइटा मतलब क्या? सिंपल प्लांट्स। पॉइंट 2 में सीखते हैं कि थैलोफाइटा का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। चलो सीखते हैं। अब थैलोफाइटा का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? उनमें रूट्स नहीं होते, स्टेम नहीं होती, लीव्स नहीं होते। तो होता क्या है? तो इनका जो बॉडी है वो सिंपल मास जैसा होता है, उसे थैलस कहते हैं। अब ये सिंपल मास क्या है? ऐसे प्लांट जिसमें ना तो रूट्स है, ना तो लीव्स है, ना तो स्टेम है, उसे हम सिंपल मास कहते हैं। तो याद रखना कि थैलोफाइटा का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल मास जैसा है, जिसे हम थैलस कहते हैं। चलिए पॉइंट 3 में हम थैलोफाइटा के हैबिटेट के बारे में सीखते हैं। अब थैलोफाइटा का हैबिटेट, अब बायोलॉजी में जब भी आपको हैबिटेट वर्ड दिखे तो याद रखना, हैबिटेट मतलब रहने की जगह। तो चलिए थैलोफाइटा कहां पे रहते हैं देखते हैं। तो ज्यादातर थैलोफाइटा पानी में रहते हैं। कुछ मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब क्या? गीली जगह पर मिलते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास रूट नहीं होते, पानी से ही ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत सिंपल है, थैलोफाइटा कहां पे रहते हैं? तो थैलोफाइटा पानी में रहेंगे या फिर मॉइस्ट जगह पर रहेंगे, क्योंकि इनके पास रूट नहीं, तो ये पानी से ही न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे और अपना जीवन जिएंगे। अब एक कॉमन डाउट होता है स्टूडेंट का कि सर इनके पास यदि रूट नहीं है, ओके, थैलोफाइटा के पास रूट नहीं है, तो ये प्लांट कैसे हुए या फिर ये जिंदा कैसे रहते? बहुत सिंपल है। अब थैलोफाइटा के पास क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल क्या है? एक ऐसा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करता है, जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये मैंने प्लांट सेल वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, इतना ही याद रखो कि थैलोफाइटा में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो अपना फूड बना सकते हैं और इसीलिए थैलोफाइटा प्लांट के अंदर अंडर आते हैं। चलिए पॉइंट 4 में हम थैलोफाइटा के एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। अब थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है? तो बेस्ट एग्जाम्पल है थैलोफाइटा का अल्गी, जो कॉमन थैलोफाइटा है, पॉन्ड्स, टैंक, रिवर में मिलता है और ग्रीन, ब्राउन, रेड कलर का हो सकता है। तो याद रखना है थैलोफाइटा का कॉमन एग्जाम्पल अल्गी। अल्गी मतलब क्या? शैवाल। आपने देखा है आपके घर की जो टंकी है, तो टंकी के साइड में, साइड कॉर्नर्स में जो ग्रीनिश एरिया, ग्रीनिश लेयर बन जाता है,
तो वही होता है शैवाल, अलगी। हमने थैलोफाइटा का एग्जांपल तो सीख लिया, क्या है एग्जांपल, अलगी। बट एक कॉमन डाउट होता है स्टूडेंट का कि सर अलगी प्लांट है या फंगस। चलो सीखते हैं। तो अलगी क्या है, अलगी प्लांट है, क्योंकि वो उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब फंगस क्या है, फंगस के पास ना तो क्लोरोफिल है और ना ही वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए अलगी हमेशा प्लांट के अंडर आता है, ये याद रखना है। चलिए तुरंत रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने आज थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा। थैलोफाइटा क्या है, सबसे सिंपल प्लांट होते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। रूट, स्टेम, लीव्स थैलोफाइटा में एब्सेंट होते हैं। थैलोफाइटा मोस्टली पानी में रहते हैं और कॉमन एग्जांपल या बेस्ट एग्जांपल ऑफ थैलोफाइटा इज अलगी। तो इस तरीके से आज हमने थैलोफाइटा को बहुत सिंपल वे से पढ़ा। ओके, तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, सच में इस वीडियो ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड की, तो वीडियो को लाइक कर दो। अपने चैनल को दैट इज एचएस एकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।